बोलान की तहसील भाग में पानी का शदीद बहरान है। लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। $92 न्यूज की एक और काविश रंग ले आई। सुप्रीम कोर्ट का भागनाड़ी में 1 माह में आरओ प्लांट लगाने का हुक्म। पानी की सूरत हाल पर कमीशन भी कायम। 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराएगा। पानी की अबतर सूरत हाल पर 92 न्यूज की वीडियो भी कमरा अदालत में चलाई गई। हुकूमत बलोचिस्तान ये वीडियो देखे लोगों को जहर पिला रहे हैं। कैसे गधों पर पानी ले जाया जाता है। कम अज कम तालाब का पानी ही ट्रीट कर दें। चीफ जस्टिस हुकाम पर बरहम। भागनाड़ी में वाटर सप्लाई 18 साल से गैर फाल है। हमारी सूरत हाल थर्ड से भी बदतर है। मुसलसल नकल मकानी पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना दुखड़ा सुनाया। शाहजैन भुगटी पानी की संगीन सूरत हाल का नोटिस लेने पर चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार। मामला उठाने पर 92 न्यूज से भी इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट अस्पताल केस की समाअत। 22 अरब रुपए पाकिस्तान का बर्बाद कर दिया। एक ऑपरेशन नहीं हुआ, काम एक भी नहीं हुआ। अरबों रुपए तनख्वाहों की मद में चले गए। 34 अरब रुपए में 5 अस्पताल बन जाते हैं। ये केस नैब या एंटी करप्शन को देना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आप कहें तो बता देते हैं कि कैसे आप शहबाज शरीफ से मिले थे। चीफ जस्टिस का डॉक्टर सईद अख्तर से मुकालमा। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का इख्तितामी मरहला आन पहुंचा। मुल्जिम नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल जारी। सुप्रीम कोर्ट ने गलत शवाहिद पेश करने पर सजा नहीं दी। ये कहा कि झूठ बोला गया। सिर्फ इतना कहा था कि नवाज शरीफ ने जानबूझकर अपनी तनख्वाह जाहिर नहीं की। ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़। सिंध में गैस की सूरत हाल जूं की तूं। छठे रोज भी चूल्हे ठंडे, सीएनजी स्टेशन बंद, ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम, सन्नतों को ताले लगने से मजदूर बेरोजगार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सूबे भर में नमाज जुमा के बाद एहतजाज किया जाएगा। उधर विफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान आज कराची में सनतकारों और सीएनजी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज पेशावर का दौरा करेंगे। सूबाई काबीना के खुसूसी इजलास में शरीक होंगे। हुकूमत की जानिब से 100 रोज़ा प्लान से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान पेशावर में शेल्टर होम मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। ब्रादर मुल्क सऊदी अरब का वादा वफा। $1 अरब की दूसरी किस्त भी भेज दी। वजारत खारजा हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब मिलने के बाद ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर $9 अरब 26 करोड़ हो गए। $1 अरब की तीसरी किस्त आइंदा माह मौसूल होगी। वजीर आजम हाउस पर 2013 से 18 तक $2 अरब 10 करोड़ 93 लाख रुपए अखराजात आए। गुज़श्ता 5 साल के अखराजात की तफसील सेनेट में पेश। उधर साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने और पीर साबिर शाह के खिलाफ नैब तहकीकात पर अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। कुछ देर बाद वापस आ गए। चीख रहे ख्वाजा बरादरान के हमें घर से नाश्ता नहीं मिल रहा, नाश्ते में जनाब पराठे नहीं मिल रहे, अंडे नहीं मिल रहे। ख्वाजा बरादरान से मेरी गुजारिश है कि जनाब आप हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने के लिए नहीं आए हुए। और पंजाब असम्बली में प्रोडक्शन ऑर्डर का कोई कानून नहीं। उसका मुसवदा खुद नाम नेहाद खादिम आला ने अपने दौर में मुस्तरद किया। नून लीग अब मुनाफिकाना रवैया इख्तियार कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। मियां महमूद रशीद बोले, कल का इंतखाब रेफरेंडम था। लाहौर के अवाम ने माजी के करप्ट हुक्मरानों से निजात हासिल कर ली है।
बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले अहम मुलाकात की बात की जाए तो सिंध में गैस बहरान और वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान वजीर आला हाउस पहुंच गए हैं। वजीर आला सिंध से विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब की भी मुलाकात। तवानाई बहरान और मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वजीर आला सिंध का कहना था कि तवानाई के अलावा ट्रांसमिशन भी सूबाई मामला है। मजीद जानते हैं वकास बाकिर से। वकास बाकिर, आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई गई ये भी नाजरीन को बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि सिंध में गैस बहरान, वजीर आला से अहम मुलाकात हुई है। वजीर तवानाई उमर अयूब भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वजीर पेट्रोलियम इस मुलाकात में मौजूद थे। तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए इस मुलाकात में गुफ्तगू की गई है। ट्रांसमिशन और तरसील के निजाम को बेहतर बनाना होगा, वजीर आला सिंध का यह कहना था। सिंध में गैस बहरान पर वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान वजीर आला हाउस पहुंच गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की गई है। तवानाई बहरान और मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के मनासिर इस वक्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं तो सिंध में गैस का बहरान और इसी बहरान पर वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान और विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब पहुंचे मुलाकात के लिए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद होंगे। वकास, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से विफाकी वज़रा उमर अयूब खान और गुलाम सरवर खान की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सिंध में बिजली और गैस के जो बहरान है उस हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वजीर उमर अयूब से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत ने आवाम से किया गया अपना वादा पूरा किया है और सिंध के जो तवानाई के मंसूबे हैं उसके लिए विफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द मंजूरी दे ताकि तवानाई बहरान को हल किया जा सके। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ये कहना था कि सिंध में जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर अमल किया जाए। विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को बताया कि कुंडा सिस्टम और बिजली की चोरी रोकने के लिए हुकूमत ने इकदाम किए हैं और इस ज़मन में सिंध में भी जो बिजली के बकायाजात की वसूली का अमल तेज किया जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर आला मुराद अली शाह का ये कहना था कि अगर किसी एक गाँव या इलाके में कोई भी एक फर्द बिजली चोरी करता है तो उसको पूरे गाँव को सजा देना नाइंसाफी होगी और विफाकी हुकूमत के जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो इस हवाले से अमली इकदाम करें। जबकि विफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर से मुलाकात में सिंध वज़ीर आला मुराद अली शाह ने गैस बहरान के से पैदा शुदा सूरत हाल पर आगाह किया और उनको बताया कि कराची में 400 से ज्यादा सनती यूनिट है जिनका कुल्ली इन्हिसार गैस की फराहमी पर है और इस वक्त जो 1 लाख से ज्यादा सनती मजदूर गैस की फराहमी न होने की वजह से बेरोजगार हो रहे हैं। जबकि यौमी उजरत पर काम करने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट CNG स्टेशन पर काम करने वाले मजदूर भी इस गैस बहरान से बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि सूबा सिंध मजमूई गैस पैदावार का मुल्की गैस पैदावार का 70% पैदा करता है और सिंध में गैस बहरान नाइंसाफी है और आइन की खिलाफ वर्जी है। जहाँ से गैस पैदा होती है वो सबसे पहला हक उनका है। विफाकी वज़रा गुलाम सरवर और उमर अयूब ने भी सिंध हुकूमत में बयानी कराई कि इस हवाले से जो सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर किया जाएगा और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को पाबंद किया जाएगा कि वो बिजली और गैस की फराहमी को बेहतर अंदाज में जारी रखें और इस तरह के बहरान का सामना न करना पड़े। सही, ठीक। गैस बहरान पर काबू पाने के लिए बड़े आज मिल बैठे। वकास बाकिर हमें मुलाकात का अहवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला। असम्बली रूल्स में तब्दीली के लिए वज़ीर कानून पंजाब की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी में 3 हुकूमत, 2 मुस्लिम लीग नून और 1 पीपल्स पार्टी का रुकन शामिल है। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद चौधरी, बताएगा कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कब तक इन रूल्स में तरमीम कर दी जाएगी और कब तक ड्राफ्ट कर लिया जाएगा, इसका मुसव्वदा? जी बिल्कुल, प्रोडक्शन ऑर्डर का जो मामला है इस हवाले से असम्बली रूल्स में तब्दीली के लिए वजीर कानून राजा बशारत की सरबराही में कमेटी जो है वो कायम की गई है। कमेटी में 3 हुकूमत के, 2 मुस्लिम लीग नून और 1 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुकन शामिल है। डिप्टी स्पीकर ने कमेटी के क्याम का ऑर्डर हाउस में पढ़कर जो है ऑर्डर हाउस वो सुनाया है। कमेटी प्रोडक्शन ऑर्डर के इख्तियार के लिए असम्बली रूल्स में तरमीम के लिए सिफारिशात जो है वो तैयार करेगी और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था उसमें भी मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की तरमीम की हमायत की थी और पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज प्रोडक्शन ऑर्डर के इख्तियार के लिए तरमीम पंजाब असम्बली में जमा करवाई थी। तो आज जो है असम्बली रूल्स में तब्दीली के लिए वजीर कानून राजा बशारत की सरबराही में जो है वो कमेटी कायम की गई और कमेटी में 3 हुकूमत, 2 मुस्लिम लीग नून और 1 पाकिस्तान कमेटी कायम कर दी गई है। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
अदालती कार्रवाई की बात की जाए तो अल अजीजिया और फ्लैगशिप प्रेफरेंस का इख्तितामी मरहला आन पहुंचा है। मुलजिम नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गलत शवाहिद पेश करने पर सजा नहीं दी और ये कहा कि झूठ बोला गया। सिर्फ इतना कहा गया था कि नवाज शरीफ ने जानबूझकर अपनी तनख्वाह जाहिर नहीं की। ख्वाजा हारिस ने यह मौक़िफ़ अपनाया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन, कहिएगा, फ्लैगशिप प्रेफरेंस में मुलजिम नवाज शरीफ के वकील इस वक्त हतमी दलाइल दे रहे हैं। जी बिल्कुल, फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत इस वक्त जारी है और नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस जो है वो हतमी दलाइल जो है वो जारी रखे हुए हैं। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ ने हुसैन नवाज की बरतानिया में जायदाद से मुतल्लिक जो दस्तावेजात थी वो अब से कुछ देर पहले ही अदालत में जो है वो पेश कर दिए। ख्वाजा हारिस ने तीनों कंपनियों की दस्तावेजात अदालत को दिखा दी हैं और एक दरखास्त भी जो है वो अदालत में दी है। ख्वाजा हारिस ने ये कहा है कि 3 कंपनियों की दस्तावेजात हैं, बाकी जल्द जो है वो आ जाएंगी। दस्तावेजात में देख लें कि हसन नवाज का कारोबार ही था और जायदाद खरीदना और फरोख्त करना उन्हीं के जिम्मे थी। इसके अलावा ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि दस्तावेजात जो है वो देख कर वापस कर दें, इनकी तस्दीक करवानी है और तस्दीक के बाद दोबारा अदालत में जमा करवा देंगे। अदालत ने दस्तावेजात देकर ख्वाजा हारिस को वापस लौटा दिए। इस वक्त ख्वाजा हारिस फ्लैगशिप रेफरेंस में हतमी दलाइल जारी रखे हुए हैं और उन्होंने अपने हतमी दलाइल में ये कहा है कि इस्तगासा का कहना है कि नवाज शरीफ का ताल्लुक इन कंपनियों के साथ मुलाजमत की हद तक ही नहीं है और शवाहिद में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि नवाज शरीफ का ताल्लुक मुलाजमत से ज्यादा हो। सिर्फ तफ्तीशी अफसर ने कहा है कि नवाज शरीफ जो है वो मालिक हैं। इस वक्त जो है वो ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखे हुए हैं और कुछ देर बाद जब वक्फा किया जाएगा तो नवाज शरीफ को जाने की इजाजत दी जाएगी। जी सही, ठीक। हुसैन अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।